गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MR स्टडी पॉइंट 92। गाइज आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। गाइज इस वीडियो में हम 10th क्लास का जो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। गाइज तो गैज़ उस चैप्टर की एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैज़ तो संख्याएं गैज़ यानी नंबर, तो संख्याएं गैज़ कितनी होती हैं? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं यानी दो संख्याएं होती हैं। तो नंबर एक वास्तविक, नंबर दो काल्पनिक। तो काल्पनिक संख्याएं गैज़ क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काल्पनिक संख्याओं के बारे में हमारे मैथ यानी 10th के मैथ में इसको नहीं दिया गया है। ये 12th और 11th और 12th के मैथ में काल्पनिक संख्याओं के बारे में बताया गया है। ठीक है गैस, तो वास्तविक संख्याओं पर एक बार नज़र मार लेते हैं। गैस वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या हमारी एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, पूर्णांक यानी इंटीजर यानी पॉजिटिव और नेगेटिव यानी ये दो तरीके की होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक, और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं गाइस। वास्तविक संख्या की अगर आप क्वेश्चन कभी भी पेपर में देखोगे तो गैस परिमेय और अपरिमेय संख्या से ही क्वेश्चन हर बार पूछा गया है और 100% चांस रहते हैं गैस परिमेय और अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन के आने के, जो कि अपरिमेय संख्या से गैस 101% गैस इस अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा। ठीक है गैस, और सम संख्याएँ हैं जिसको इवन नंबर बोलते हैं, विषम संख्या जिनको ऑड नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या है गैस, और भाज्य संख्या है जिसे प्राइम नंबर बोलते हैं, और संयुक्त संख्या जिन्हें कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो गैस ये कुछ वास्तविक संख्याएं हैं जिनके बारे में हमें डीपली डिस्कस करना है गैस, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये संख्याएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं गैस। अगर आप 10th कर भी लोगे तो गैस अगर आप आगे की पढ़ाई करोगे तो वहाँ पर भी आपको ये, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करोगे जैसे कि, तो आपको गैस ये सारी संख्याएँ वहाँ भी पढ़ना पड़ेंगी। तो गैस अभी से आप इनको सही तरीके से पढ़ लोगे तो आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और गैस 1 बाय 1 आप नोट्स बनाते चलिए गैस। अगर हाई स्कूल के पेपर आपको अगर अच्छे मार्क्स तैयार करने हैं तो गैस मैं ये नहीं कह रहा है कि गैस मेरी ही वीडियो देखकर नोट्स बनाइए। गैस आप किसी भी वीडियो को देखकर नोट्स बनाइए और नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एग्ज़ाम टाइम के लिए गैस। तो गैस आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो गैस 10 संख्याएँ हैं इनके बारे में हम डीपली 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे गैस। तो परिमेय संख्याएं हैं और परिमेय यानी इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य, भाज्य और अभाज्य संयुक्त संख्याएं। ठीक है गैस, तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आइए गैस, जैसे कि सबसे पहले हमारी है गैस प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आइए गैस देखते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं को डिस्कस करते हैं गैस। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर गैस क्या होते हैं? जो गिनती वाली संख्याएं यानी गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में गैस देखते हैं, जैसे नेचुरल नंबर यानी इसे n से हम रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 यानी गैस जितनी भी गिनती होती है वो कैसी होती है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। यानी 1 से लेकर गैस जितना भी आप आगे जाओ, लाख 2 लाख, तो गैस कैसे होते हैं? ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। इन्हें हम n से रिप्रेजेंट करते हैं गैस। जितनी भी गिनती वाली संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी हमारी कैसी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है गैस, अब गैस नंबर 2 पे हमारी गैस आ रही है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में गैस, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, यानी जो प्राकृतिक संख्याओं का समूह है यानी n बराबर 1 2 3 4 5 6 8, तो जो है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। जो गैस प्राकृतिक संख्या हैं n बराबर 1 2 3 4 5 6, इनके समूह में हम 0 को और मिला दें, यानी इसके आगे 0 को हमने और मिला दिया। यहाँ पे गैस क्या किया? हमने 0 को मिला दिया। तभी वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होगा। तो जैसे एग्जाम्पल पर W यानी इसे हम इंग्लिश में होल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है गैस, तो होल नंबर यानी जो इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। तो गैस क्या है? इसके जो हमने प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 और मिला दिया तो हमारी क्या हो गई? ये पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 जब तक नहीं था गैस तो ये कैसी थी? हमारी अपूर्ण संख्या। एक मान लो गैस कि अपूर्ण संख्या थी, 0 मिल गया तो इनका समूह गैस कंप्लीट हो गया, तो ये कैसी हो गई? हमारी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याओं को हम W से प्रदर्शित करते हैं गैस। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं
तीसरे नंबर पर गैस हमारा आता है पूर्णांक। गैस पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है यानी इंटीजर, यानी पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं का समूह 0 1 2 3 4 5, ये कैसा हो गया? पूर्ण संख्याओं का समूह। तो गैस कह रहे हैं पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं। प्राकृतिक संख्या गैस कहती हैं, प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 ये होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं यानी पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि पूर्ण संख्या ये वाली और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक, प्राकृतिक संख्या गैस कैसी होती हैं? 1 2 3 4 5। अगर आप ऋणात्मक की बात करोगे तो -1 -2 -3 -4 ये होगी हमारी ऋणात्मक अंक, और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। तो गैस ये क्या है हमारा? ये इतना समूह गैस कितना है? ये हमारा है पूर्ण, यानी पूर्ण, ये क्या है? पूर्ण संख्याओं का समूह। तो 0 1 2 3 4 5 6 ये कौन सा है? हमारा पूर्ण संख्याओं का ग्रुप। और ये -1 2 3 4 5 ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समूह, और वो भी कैसा? माइनस यानी ऋणात्मक वाला। यानी ये तभी तो कह रहे हैं पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक, यानी प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त हो गया। यानी पूर्ण संख्या गैस ये वाली ये है, और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक अंक, यानी प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5 6 होती हैं गैस। अब उनका ऋणात्मक अंक लेना है तो -1 -2 -3 ये हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है गैस। पूर्ण संख्या गैस हमारी 2 टाइप की होती हैं। पूर्ण संख्या हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है गैस धनात्मक यानी पॉजिटिव, और एक होती है ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक को गैस देखते हैं। तो गैस धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जो शून्य से बड़े पूर्णांक, यानी शून्य से बड़े यानी 0 से बड़े पूर्णांक, जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 ये कैसे हैं गैस? सारे के सारे 0 से बड़े हैं, क्योंकि ये 0 से हमारे सब बड़े हैं। तो ये कैसे होंगे? शून्य से बड़े पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। गैस जो दूसरे नंबर पे हमारा ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर, शून्य से छोटे, धनात्मक शून्य से बड़े, ऋणात्मक शून्य से छोटे पूर्णांक, जैसे एग्जाम्पल -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो गैस ये सारे कैसे हैं? हमारे ऋणात्मक पूर्णांक, यानी माइनस का निशान लगा हुआ है तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। ठीक है गैस। ये माइनस की गिनती जो गैस होती है हमारी, वो किससे होती है? 0 से छोटी होती है, यानी शून्य से छोटे। तो माइनस की गिनती हमारी 0 से भी छोटी हो जाती है। ठीक है गैस। तो ये हमारे हो गए ऋणात्मक पूर्णांक। अब गैस आइए जो सबसे इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गैस हमारी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। ये गैस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.1 को करने के लिए, यानी वास्तविक संख्याओं का जितना भी चैप्टर है गैस उसको करने के लिए परिमेय संख्याएँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो गैस परिमेय संख्याओं को बहुत डीपली समझेंगे। गैस परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके। P/Q का रूप में गैस क्या होता है? यानी अंश बटे हर के रूप में, जैसे कि गैस 2/5 यानी 2/5 यानी ये P/Q। तो गैस ये 2/5 या अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके, जो P और Q पूर्णांक हैं। P और Q गैस पूर्णांक है। ठीक है। तथा Q शून्य के बराबर नहीं हो। तो गैस Q का मतलब यानी जो हर, यानी इसे हमने P/Q माना है गैस। तो Q का मतलब हर, यानी नीचे वाला हर कभी भी हमारा 0 नहीं हो। अगर गैस तो ये परिमेय संख्या कहलाती है। अगर हमारा 0 है तो वो कभी भी हमारी परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती हैं गैस। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकें, जो P और Q पूर्णांक हैं तथा Q शून्य के बराबर नहीं हो। जो Q यानी हर है हमारा, अंश बटे हर, जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं गैस, वो कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए गैस। ये पहली शर्त हमारी यही है कि हमारा 0 नहीं होना चाहिए। 0 ना हो तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, यानी डिनोमिनेटर यानी हर। इसे हिंदी में गैस हम हर भी बोलते हैं। ठीक है गैस। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर। जैसे कि एग्जाम्पल 0/4 है तो गैस 0/4 है, यानी अंश तो 0 हो तो चल जाएगा गैस। ठीक है। ये हमारी, इसे हम परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है। बट
अगर हमारा जीरो यानी 4/0 यानी हर जीरो हो गया तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा गैस। अंश में जीरो होगा तो रेशनल नंबर हो जाएगा, बट अगर हर में जीरो हो गया तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल 3/7, 9/25, 3/40, क्योंकि इनके किसी भी हर में गैस जीरो नहीं है, क्योंकि ये 40 है, 25 है, 7 है, तो ये कैसी संख्याएं हमारी सारी की सारी रेशनल यानी परिमेय संख्याएं हैं गैस। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं को गैस आप पहचानोगे कैसे? ठीक है, परिमेय संख्याओं को पहचानने के लिए यानी नोट पॉइंट है गैस, आपको भी इसी तरीके से अपने नोट्स को क्लियर तरीके से बनाना है गैस। चाहे आप कहीं से बनाइए गैस, पर गैस आप नोट्स ज़रूर बनाइए। ठीक है गैस, एग्जाम के टाइम पर गैस यही आपको हेल्प करेंगे। तो गैस नोट पॉइंट क्या है, परिमेय संख्याओं को किस तरीके से पहचानोगे? जैसे कि 3/7 है, ये परिमेय संख्या है या नहीं है? गैस इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि 9/25 यानी 25/40 यानी 3/25 ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो गैस हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का तरीका यानी नोट पॉइंट फर्स्ट नंबर है कि परिमेय संख्या पूरी कट जाती हैं। गैस परिमेय संख्या का पहला रूल यही है कि गैस वो पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे कि मान लीजिए गैस 2/4 है, यानी सॉरी गैस 4/2 है, तो 2 एकम 2 दूनी 4, ये गैस कैसी हमारी पूरी संख्या कट गई, यानी 2/4 एक हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है गैस, पूरी कट जाए, ऐसा नहीं कि गैस पहली बार में पूरी कट जाए, अगर दोबारा फिर काटो तो मतलब उसका कटने के बाद जीरो आ जाए यानी पूरी संख्या कट जाए, तो हमारी कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। तो इस सबको गैस हम भाग करके देख लेते हैं, तो गैस वो उससे पता चल जाता है कि हमारी पूरी मतलब परिमेय संख्या है या नहीं है। नंबर 2, उसी गिनती को हम कैसे पहचानें? अगर भाग करने पर संख्या रिपीट होती है गैस, जैसे भाग करी हमने, जैसे मान लो गैस में इसकी किसी भी गिनती की अगर आप भाग कर रहे हो और गैस नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे पॉइंट के बाद, जैसे कि गैस मैं 2 यानी 2 3 के लिए 2 से भाग कर रहा हूँ, तो गैस जब मैं 3 से 2 के लिए भाग करूँगा तो कितना जाएगा? यानी 1.5 हो जाएगा। 1.5 हो जाएगा तो गैस कितना होगा? 1.5। तो 1.5 यानी 5 के बाद यानी पॉइंट के बाद 5 यानी नंबर कैसा है? रिपीट होने लगेगा गैस। ऐसा नहीं कि ये 3 4 5 6 ऐसा आ रहा है, भाग देने पर संख्या रिपीट होती है, यानी इसमें बार बार 5 आते रहें, तो गैस वो हमारी कैसी संख्या होगी? वो हमारी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होगी। ठीक है गैस, आइए गैस अब अपरिमेय संख्याओं को समझते हैं। अपरिमेय संख्या गैस क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखी जा सके। गैस परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके तो रेशनल नंबर, ये क्या है? इर्रेशनल नंबर, यानी गैस उल्टा। परिमेय संख्या का अपरिमेय क्या होता है? उल्टा। जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखी जा सके उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे P/Q के रूप में अगर वो संख्या लिखी हुई है तो वो हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, बट हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये क्रॉस का निशान लगा दिया क्योंकि हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या के नीचे गैस हर में कुछ नहीं होता। तो गैस जैसे एग्जाम्पल पाई है, पाई एक हमारी कैसी परिमेय संख्या है, √3 है, ये भी हमारी कैसे परिमेय संख्या है, √5 है, ये भी कैसी हमारी यानी गैस जो रूट की पूरी गिनती जिनका रूट ना निकलता हो। ठीक है गैस, जैसे √25 है, ये परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि √25 का रूट हमारा 5 निकल जाता है। ठीक है, तो इनका कंप्लीट रूट ना है, यानी केवल कंप्लीट रूट ना हो केवल गैस, तो वो कैसी संख्या होती है? हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं और P/Q के रूप में ना लिखी हो। ठीक है गैस, अब गैस परिमेय संख्याओं को पहचानने का तरीका अब देखेंगे गैस। अपरिमेय संख्याओं को हम किस तरीके से पहचानेंगे? नंबर 1, ना तो ये पूरी तरह से कटती हैं गैस, अपरिमेय संख्या कभी भी पूरी नहीं कटेगी। ठीक है, और ना तो ये रिपीट होती हैं गैस, ना तो ये पूरी तरीके से कटती हैं और ना ही ये रिपीट होती हैं। जैसे कि गैस जैसे ये इस तरीके से रिपीट नहीं होती, 1.234, तो गैस दूसरी बार 1.43, यानी गैस ये क्या हो रहा है? इनका क्रम चेंज हो रहा है। तो गैस ये कैसी रिपीट नहीं होती हैं और ये ना ही पूरी कटती हैं और ना ही पूरी रिपीट होती हैं। जितनी भी रूट वाले नंबर होते हैं जिनका कंप्लीट रूट नहीं आता है
वो रेशनल इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। कंप्लीट रूट का मतलब गैस जिनका पूरा पूरा मान नहीं निकल, जैसे रूट 11 का पूरा मान नहीं आएगा, रूट 7 का पूरा मान नहीं आएगा, जैसे रूट 25 होगा तो उसका 5 आ जाएगा। तो गैस जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं जिनका कंप्लीट रूट नहीं आता है वो इनरेशनल नंबर कहलाते हैं, जैसे कि रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11। ठीक है गैस, ये हमारे सारे के सारे कैसे हैं, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है गैस, अब गैस आइए थोड़ा सम संख्याएं देख लेते हैं। ठीक है गैस, सम संख्याएं यानी इवन नंबर, जो संख्या 2 से पूरी भाग हो जाएं उसे सम संख्या कहते हैं। गैस जैसे 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएं, जैसे 2 दूनी 4, ये पूरा कट गया, 2 पंजे 10, यानी जो 2 से भाग हो जाएं वो कैसी गैस, हमारी सारी की सारी इवन नंबर यानी सम संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, ये कैसी है हमारी इवन यानी सब सम संख्याएं। ठीक है गैस, आइए गैस अब देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, जो संख्या 2 से पूरी ना भाग हो, यानी 2 से, ये गैस कैसी है, 2 से भाग हो जाती हैं वो हमारी सम संख्याएं होती हैं, और जो 2 से भाग नहीं होती हैं वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 से 7 को हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया 3.5, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है गैस, जैसे 11 यानी 11/2 है तो गैस ये 5.5 रह गया, यानी ये भी पूरा हमारा डिवाइड नहीं हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मानते हैं 1, 3, 5, 9, 7, 9, ये कैसे हैं, हमारे सारे के सारे ऑड नंबर हैं गैस जी, 2 से डिवाइड नहीं होते। जो भी संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो ऑड नंबर, और जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो इवन नंबर, यानी जो संख्याएं 2 से भाग हो जाएंगी वो सारी की सारी सम संख्याएं होंगी, और जो संख्याएं 2 से भाग नहीं होंगी वो हमारी विषम संख्याएं होंगी। अब गैस अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्या 1 से और अपने आप से डिवाइड हो अभाज्य संख्याएं कहते हैं। गैस संख्या कैसी, जैसे जो संख्या अपने आप से तो डिवाइड हो, अपने आप से तो गैस सारी ही संख्या डिवाइड हो जाएंगी। अपने आप के मतलब कि अपने आप का पहाड़ा अपने आप बढ़ लिया, यानी अपने आप से तो डिवाइड हो जाएंगी। तो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो वो अभाज्य संख्या है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये केवल 1 से डिवाइड होंगी, यानी 1 के पहाड़े में 1 दूनी 2, 1 तियां 3, 1 पंजे 5, ये केवल 1 से डिवाइड होंगी, और अपने आप से यानी 2 एकम 2, 5 एकम 5। तो गैस ये केवल अपने आप से और खुद 1 के पहाड़े से मतलब डिवाइड होंगी। तो ये कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं गैस क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं वे संख्या जो 1 और अपने आप से डिवाइड होने के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाए उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी अभाज्य नंबर। इनका कहने का मतलब क्या है गैस, कि वे संख्याएं जो केवल 1 से और अपने आप से तो डिवाइड होंगी पर उसके अलावा भी ये किसी और नंबर से डिवाइड हो जाएंगी। जैसे ये 4 है गैस, 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, और 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितने डिवाइड हो गए, यानी 1 के बे संख्या जो 1 से डिवाइड हो वो भी हो गया, और अपने आप यानी 4 खुद से भी डिवाइड हो गया। ठीक है, होने के अलावा किसी और भी डिवाइड होते हैं, यानी 2 से डिवाइड हो गया। तो ये कैसे गैस अभाज्य संख्याएं हैं, केवल 1 से भी डिवाइड हो, अपने आप से भी डिवाइड हो, और उसके अलावा किसी और से भी डिवाइड हो, वो गिनती कार्य हमारी कैसी कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, जो केवल अपने आप और 1 से डिवाइड होती हैं, वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है गैस, आपको गैस बहुत ही अच्छी तरीके से अपने नोट्स बनाने हैं गैस मैथ के, जो एग्जाम टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आइए गैस अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो गैस एक हमारी एक्सरसाइज 1.1 के जो HCF के क्वेश्चन है वो गैस इसी प्रेमे से सॉल्व होंगे। तो गैस एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम गैस ये होता है, यानी जो हमें पता है गैस कि 2 का पहाड़ा 5 में पड़े, ये 1 बचा या शेषफल बचे, ये क्या कहता है, सारा प्रोसेस हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। और गैस आगे लग गया विभाजन का मतलब डिवाइड करना। तो गैस जैसे कि मान लो मैंने 2 का पहाड़ा 3 में पड़ा, तो 2 एकम 2 बचा क्या 1। तो ये क्या है, हमारा पूरा प्रोसेस क्या है, एल्गोरिथम है गैस। हमें पता है कि हमने 2 का पहाड़ा में 3 में पढ़ना है। ठीक है गैस, हमारा 1 बचा से, तो ये क्या है, हमारा सारा का सारा क्या है, एल्गोरिथम। ठीक है गैस, ये हमारा क्या है, एल्गोरिथम, जिसे हम बोलते हैं ये एल्गोरिथम है।
अब विभाजन यानी डिवाइड करना, तो ये क्या है गैस, डिवाइड करने एल्गोरिथम यानी डिवाइड करने की एल्गोरिथम। तो ये गैस पूरे को हम क्या बोलेंगे, डिवाइड करने की एल्गोरिथम। और ये क्या, यूक्लिड, ये क्या है, एक जिनने हमें इस एल्गोरिथम का विभाजन करने को हमें मतलब बताया था, वो इनका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो गैस इसको करने के लिए हमें क्या है, मान लो कि गैस आपके पास 2 नंबर हैं, माना हमारे पास 2 नंबर हैं, ए और बी हैं गैस, ठीक है, ए और बी हैं। तो ए और बी में गैस हमने 2 नंबर मान लिए। तो ए हमने गैस, ए को हमने मान लिया बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। तो गैस बड़े वाले नंबर को हम कैसे लिखेंगे, बड़े वाले नंबर को, ठीक है गैस, ए नंबर जो है वो बी से बड़ा है, तो बड़े वाले नंबर को हम गैस किस तरीके से लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान बी से छोटा होगा, जहां आर का मान जो होगा वो बी से छोटा होगा, यानी आर का मान बी से कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है, पर 0 से बड़ा होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा, ठीक है। आर का मान बी से तो बड़ा होगा, ठीक है गैस, पर 0 आर का मान जो है बी से तो छोटा होगा पर 0 से बड़ा होगा, ठीक है गैस। यहाँ पे ये क्यू क्या है, क्यू है गैस हमारा भागफल, यानी भागफल, ठीक है गैस। और आर हमारा क्या है गैस, शेषफल, जिसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल। तो गैस ये जो क्वेश्चन है हमारी, जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस क्वेश्चन को गैस बहुत इस ध्यान से रखना है। जैसे एग्जाम्पल के, तो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ गैस आपको एक, जैसे कि, तो गैस क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे कि मान लीजिए गैस मेरे पास 2 नंबर हैं, यानी 2, 7 है, तो मुझे क्या करना है, इनका एल्गोरिथम से करना है। तो गैस क्या करूँगा मैं, तो जो बड़ी गिनती है गैस, छोटी गिनती से बड़ी गिनती को भाग देते हैं, यानी मैं 2 से भाग दूंगा केवल किसको, 7 को, तो 2 तियां 6, कितना बचा 1। तो गैस जो बड़ी वाली गिनती है वो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 2 यानी ए, गैस यहाँ पर देखिए मैंने बड़े वाली को क्या लिखा, पहले बड़ी वाली को लिखा, फिर छोटी वाली को, फिर उसके साथ शेषफल और प्लस रिमाइंडर। तो गैस बड़ी वाली फिर छोटी वाली प्लस इसके साथ जो शेषफल है, यानी वो रिमाइंडर कितना, इंटू 3 प्लस शेषफल 1। तो गैस कितना हो गया, ये हमारा, यानी ये कितना क्यू होता है और ये हमारा आर होता है, ठीक है गैस। ये हमारी इक्वेशन किसकी है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये इसी फॉर्म की तो इक्वेशन बन गई गैस। तो गैस हमारा ऊपर कितना 7, ऊपर कितना 7, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 प्लस 1, यानी 7 बराबर 7। तो गैस हमने राइट हैंड साइड को हल किया, वो सॉरी गैस लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, तो हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो गैस यही हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है, जो एल्गोरिथम यहाँ पर लगाते हैं हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी फिर में बोल लो गैस, ठीक है। तो गैस आइए इस वीडियो में गैस इतना ही। गैस वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा गैस। इससे अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। गैस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। गैस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू गैस।